वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स 6 दिसंबर 2022 की चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। जैसे पढ़ेंगे, जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन और प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में पुरस्कार और 2021-22 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का स्थान। डेली आपको शाम 8 बजे क्लास मिलती है। 7 दिन बाद यानी संडे के दिन वीकली मिलती है और महीना खत्म होने के बाद मंथली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 दिसंबर 2022 की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर राजस्थान के किस जिले को सशक्तिकरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? अलवर। राजस्थान में सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए किस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? ये राजकाज। और राजस्थान में राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 50%। और राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई है, जयपुर कलेक्ट्रेट। और राजस्थान में जयपुर में निर्माणाधीन रोपवे का नाम है अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो ये कल के क्वेश्चन थे, पढ़े थे। एक प्रश्न और पढ़ा था, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों के स्कूलों से की गई? उदयपुर, अजमेर और जयपुर। क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी। जिसने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिए। और जल्द ही जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है उनके लिए उम्मीद है 10 दिसंबर के दिन आपको एक महा मैराथन क्लास दी जाएगी। जनवरी से लेकर नवंबर 2022 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में पूछने के लगभग चांसेस रहते हैं, उनका एक वीडियो मिलेगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और आपको लगातार पुस्तक का भी अध्ययन करवाया जा रहा है। कल मैंने राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपतियों का एक वीडियो दिया था। पहला प्रश्न देखो, चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले हैं, यह किस जिले में है? चल रही है भी लोहे की खनन प्रक्रिया, लोहा या शक निकालने की खनन प्रक्रिया चल रही है। वहीं बीच में तांबा भी आ गया। लोहा निकाल रहे थे, बीच में साथ में क्या मिल गया? तांबा मिल गया। कौन से स्थान पे? चांदखंड। इसकी क्या होगी? चांदी। चांदी। चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले हैं, ये किस जिले में? ये क्वेश्चन ऐसे नाम आ जाते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है। और ये भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा तो चमक रहा है। ये अब्रक नगरी है ना, वस्त्र नगरी। अब ये खनिज के क्षेत्र में बड़ी चमक रही है। इसके पहले हमने पढ़ा था धूलखेड़ा चीपिया, ये प्रश्न आ चुका है। एक तो धूलखेड़ा चीपिया, वहां पे लोहे के नए भंडार मिले हैं। और एक पिछले साल 2021 में एक एग्जाम में आया था, देवतलाई गांव कहां पे है? जहां सोने के भंडार मिले हैं। देवतलाई गांव में सोने के भंडार मिले हैं, वो भी भीलवाड़ा में है। तो ये कोटड़ी उपखंड है भीलवाड़ा का, वहां पे देवतलाई है और चांदगढ़ है। तो यहाँ तांबार, सोनार, चांदीर, ये सारे चांदी चांदी हो रखी। तो चांदगढ़ भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के चांदगढ़ के आयरन और लोहे के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबे के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये नाम पूछेगा, ये चांदखंड, या तो पूछेगा लोहे तांबे का, या पूछेगा जिला कि कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। जितनी जरूरत है उतनी ही बातें हमें पढ़नी है। दूसरा प्रश्न, 20-22 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? क्योंकि यहां सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जोधपुर। जब ये मार्च में होगा अगली साल 2023 में, तब इसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो जोधपुर में 20 से 22 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन है? राजीव अरोड़ा। नोट, एक बात याद रखना, राजस्थान का निर्यात 2021-22 में 52,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ तक पहुंच गया। और सरकार का, विभाग का ये टारगेट है कि 1 लाख तक पहुंचे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना है। दोनों ही पर्सन फिलहाल अगर एग्जाम में आएगा तो अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मार्च 2023 में जोधपुर के अंदर। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़े से ओल्ड क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि रोज आपको पता है डेली एक राजस्थान, एक राज्य विशेष से क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये आपके लिए 4-5 क्वेश्चन हुए हैं, वो लेके आया हूँ, जो पिछले 2-3 महीनों में मैंने करवाए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी चिंता मत कीजिए, आपको एक स्पेशल मैं क्लास दूंगा, वो भी आप अच्छे तरीके से देखिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 10वां स्थान मिला। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं, वन रक्षक फर्स्ट ग्रेड और उनमें आ चुके हैं, दोबारा इनको रिपीट करना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार
राजस्थान को 10वां स्थान मिला है, पहला स्थान तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर गुजरात। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड इन सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। प्रदेश की फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व सर्विलेंस, मैन पावर प्रशिक्षण, जागरूकता उपकरणों और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में 100 में से 50.5 अंक मिले हैं। चौथा प्रश्न देखो, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश को पहली बार ऐसा हुआ कि खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिला है। तो प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा। खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है और दूसरा पुरस्कार मिला है। अब तीसरा, दूसरा, ऐसे प्रश्न आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा खान व गोपालन मंत्री प्रमोद चैन भाया व खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया। वर्ष 2021-22 में प्रधान खनिज के 7 ब्लॉकों की सफल नीलामी पर वित्तीय प्रोत्साहन 1,40,00,000 रुपए और 2022-23 में प्रधान खनिजों में एक ब्लॉक की सफल नीलामी पर वित्तीय प्रोत्साहन 20 लाख रुपए प्रदान किए गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि खनन क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला? पहला, दूसरा, 8वां, 10वां? तो दूसरा मिला। और राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? तो ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। तारीख याद रखनी है आपको। तो राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई एमएसएमई नीति 2022 भी लागू की गई। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना की तिथि 31 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेगी। अब ये चीजें आपको पॉइंट नोट करना है। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की जो अधिसूचना है की तिथि से 31 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेगी। राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम यानी एमएसएमई अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। ये भी पॉइंट नोट करना है। भी पहले 3 वर्ष था, अब कितना कर दिया? 5 वर्ष। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। देखो मैंने राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दे दिया। निरंतर जो नए बोर्ड आयोग के अध्यक्ष है वो दे दिया आपको अभियान। ये लगातार आपको शाम की क्लास में एक ये दे रहा हूं, अपनी जो पुस्तक 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव आई है उसको, ठीक है। तो ये देखो, जब जब राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्न आया नहीं, पक्का आएगा। 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं पंकज मित्तल। आपसे पूछे 39वें कौन थे? एसएस शिंदे। 38वें कौन थे? अब्दुल हमीद कुरैशी थे। ठीक है, पक्के प्रश्न आते आते। राजस्थान के प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा। तो जस्टिस एसएस शिंदे की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। वर्तमान में एम श्रीवास्तव यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे। 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल को शपथ राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई। जस्टिस पंकज मित्तल मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी हाईकोर्ट का क्वेश्चन आएगा ना, या तो आपसे पूछेगा ये कितने नंबर के है? 40वें नंबर के। क्योंकि अभी जो वनपाल वन रक्षक में और फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है, उसने पूछा है कि जैसे पूछ लिया मार्च में या महीना दे दिया कि उस समय कार्यवाहक कौन थे, तो कार्यवाहक अभी भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे 2022 में, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। या वो बाद में पूछेगा, क्योंकि पहले कौन थे? अब्दुल कुरैशी थे, फिर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी कार्यवाहक रहे, फिर बन गए बीच में एसएस शिंदे, फिर वो सेवानिवृत्त हुए तो फिर कार्यवाहक कौन बन गए? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब वापिस पंकज मित्तल बन गए। तो ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है, कभी हट गए, एक का कार्यकाल पूरा हो जाता है, क्योंकि 62 वर्ष की आयु कार्यकाल पूरा हुआ और फिर कार्यवाहक नियुक्त कर दिया, तो कंफ्यूजिंग होती है। वो महीना देके भी दे सकता है। या आपको क्रम याद रखना है, पंकज मित्तल है, उससे पहले कार्यवाहक थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, फिर एसएस शिंदे थे, एसएस शिंदे से पहले फिर कार्यवाहक मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, और उससे पहले अकील कुरैशी थे। पिछली साल क्वेश्चन आया था, राजस्थान पुलिस में आया था कि अक्टूबर 2021 में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे हाईकोर्ट के, तो अकील कुरैशी थे। अभी आया शायद कि कार्यवाहक कौन रहे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब आएगा तो 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ये पूछा जाएगा। तो ये आपको भाई वो उस लैंग्वेज के हिसाब से उत्तर देना है। 7 नंबर, 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022
का आयोजन कहाँ किया? ये प्रश्न 2 बार पेपर में आ चुका है। अब इसका आयोजन हो गया तो पक्का आएगा जयपुर के अंदर। 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। नए स्टार्टअप के लिए निवेश, कॉरपोरेट और शैक्षणिक सहभागिताओं को एक मंच प्रदान करके दूसरे से संपर्क कर सहयोग की भावनाओं को मूर्त देने के लिए राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन 19 और 20 अगस्त 2022 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। अब जितने भी अभियान वगैरह है ये सिस्टम आपको अच्छे तरीके से याद रखने। 8 नंबर देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा किया है? और भारत में राजस्थान ऐसा स्कूल है जो टॉप पे है, एक पहला ऐसा राज्य है, प्रथम ऐसा राज्य है जिसने 37 स्कूल एक साथ, बहुत बड़ी बात है, और ये अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? 37। तो फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने राजस्थान के 37 स्कूलों को एक साथ ईट राइट का दर्जा दिया है। FSSAI मानकों के मुताबिक इन स्कूलों में हाइजेनिक फूड मिलता है, और ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे देश में टॉप पे नंबर 1 है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, तो आरपीएससी इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगी। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के अलवर जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के अलवर जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार जी सोनी। और अभी आपको पता है अलवर के कलेक्टर हैं ये, और वर्तमान में फिर इन्हें अलवर जिला कलेक्टर रहते हुए दिव्यांगजन में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण पूरे भारत में अलवर जिले को अवार्ड दिया है। ये बड़ी बात है। तो जितेंद्र कुमार सोनी, तो अलवर जिला कलेक्टर जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी पहले झालावाड़, नागौर, जालोर कलेक्टर रहते हुए विभिन्न आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किए गए। उपनियंत्रक जगदीश प्रसाद रावत सेवानिवृत्त को भी सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 शख्सियत को दिया गया था अपने राजस्थान के, एक तो है उपनियंत्रक जगदीश प्रसाद रावत जी, इनका नाम याद रखना, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इन दोनों का नाम याद रखना। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन को याद रखना, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट करवाया है आपके लिए। एक और प्रश्न याद रखना, प्रदेश में टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? ये भी वन रक्षक में आ चुका है। प्रदेश में टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 हुई, और इस अभियान में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए टॉप पे कौन सा जिला रहा? सीकर जिला। ये भी मैंने आपको करवाया था। तो राष्ट्रीय टिब्बी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टिब्बी मुक्त राजस्थान योजना के तहत टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से हुई। थीम क्या है? हमारे गांव टीबी न पसारे, हमारे गांव टीबी न पसारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। तो ये प्रश्न मैंने आपको कुछ ताजा प्रश्न दिए ताकि आप इनका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सको। बाकी और लगातार आप जुड़े रहिए नानक क्लासेस से, आपको हर एक चीज उपलब्ध होती रहेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। जो विद्यार्थी अब तक चूक रहे हैं, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 85,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई पीडीएफ है, कोई लिंक है, कोई भी सूचना आपको इस चैनल पे मिलती है, और रोज इसको अपडेट देखा करो। इसमें क्या आ रहा है, क्विज जा रही है, पीडीएफ जरूर देखा करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन करें ताकि हमारी सूचना जितना भी है आपको यहाँ मिलता रहे। क्योंकि हमारी जो पुस्तक आ रही है अभी 3rd रीड के लिए, शैक्षिक परिदृश्य, इसमें सबसे बड़ी बात है शैक्षिक परिदृश्य आपका जितना भी मैटर होगा, प्लस राजस्थान जीके का और शैक्षिक परिदृश्य के लास्ट में 5 मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे 80-100% के। तो आप निरंतर आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए लगातार आपको, और इस क्लास ये पुस्तक हमारी बाजार में और ऑनलाइन उपलब्ध है, इसका सोल्यूशन भी लगातार टॉपिक के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, बस सबसे बड़ी बात है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ जोधपुर जिले से किया। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो हमारी क्लास रिकॉर्डेड होती है और जो प्रीमियर के हिसाब से आपको लाइव दी जाती है, उसमें नीचे जो कमेंट में जवाब दिए जाते हैं, मैं आपको खुद रोज कमेंट में जवाब देता हूँ, ध्यान रखना। टेक्निकल टीम नहीं देती है, टेक्निकल टीम सिर्फ पीडीएफ बनाती है। ये पीछे नीचे जो भी कमेंट में जवाब होते हैं मेरे खुद के जवाब होते हैं। और कई बार क्या है, मैं इतना कई बार इधर उधर कार्य में लग जाता हूँ तो पीछे कमेंट नहीं देख पाता, नहीं देखता लाइव में,
तो कई अपवाद आ जाते हैं, जैसे कल एक अपवाद आया, तो जिसके पास मेरे पर्सनल नंबर है आप कॉल कर दिया करो कि यहाँ थोड़ा अपवाद चल रहा है, उसको तुरंत उसके ठिकाने लगा देंगे अपने। ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत नहीं है, लेकिन धरती पर ऐसे लोग होते हैं और होने भी चाहिए जो हमें आगे का मार्गदर्शन करने के काम आए। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, चलता रहता है। आप थोड़ा सा, मुझे कुछ विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर बताइए, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं होता कि हर क्लास में मैं आपको लाइव देख पाता, तो नहीं होता है, लेकिन कमेंट आपको जवाब देता हूं जब भी टाइम मिलता है। ठीक है, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन ये था, यस्टरडे डोज क्या थी? गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावटी और पुरुष प्रधान नृत्य, ध्यान रखना। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर, यह भी पुरुष प्रधान है। ढोल नृत्य किस जिले से है? ये कल क्लास मैंने आपको दे दी, जालोर। जयनारायण व्यास ने इसको पहचान दिलाई थी। और ढोल जो बजाते हैं इकट्ठे 10-15, उसको थाकना शैली कहते हैं। चार वेद कला टोंक की है। और लच्छी राम जी का संबंध कुचामनी ख्याल से है। उगमराज, लच्छी राम जी, ये कुचामनी ख्याल से हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन्हें अध्ययन करते रहें। नेक्स्ट डोज आपके लिए आज फिर है, फतेह फतेह का उद्घोष किस नृत्य में होता है? क्योंकि अब लोकनाट्य, लोकगीत और लोक नृत्य लिए, तो 3-4 दिन इनको ही पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र के हैं? और ये आधार इनका आरबीएससी। किस नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के नृत्यकार हैं? और कालबेली नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इनको अच्छे तरीके से जवाब देने हैं आपको। ये समझ लो आपका गृह कार्य है। आप मेरा साथ दोगे, लगातार दोगे, तो मैं एक क्वेश्चन अच्छे लेके आऊंगा, सीधा एग्जाम में आपको और मिलेगा। बस आपको निरंतर एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है, आपको सफलता मिलनी है। जो रीट के विद्यार्थी हैं, ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम 4-5, पहले बात तो 99% होगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे नहीं कि 6 महीने आगे निकल जाएगा, कोई 15-20 दिन, महीना, लास्ट 10 मार्च से पहले एग्जाम हो जाएगा। ये सोच के तैयारी करनी है, किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस रफ्तार से चल रहे हो चलते जाओ। बाकी नानक क्लासेज है पे रीट के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश प्लस जीके की, सामाजिक अध्ययन लेवल 2 की। आपकी मांग के अनुसार हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। सीएटी, कोई विद्यार्थी सीएटी की तैयारी कर रहा है तो सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, सीएटी की चल रही है, राजस्थान अध्ययन की है, जिला दर्शन है, जीके, इंग्लिश, 2nd ग्रेड मॉडल पेपर, आरबीएससी पुस्तक, सब कुछ चल रहा है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।